बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ की जिसके बिना शायद आप ये वीडियो देख भी नहीं पाते। वो है सांस, पानी और मिट्टी। और इन तीनों को बचाने की एक दीवार है जो अरावली पर्वतमाला के नाम से है। दोस्तों, आज से लगभग 2 अरब साल पहले जब धरती की कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराई तो भारत के पश्चिमी हिस्से में एक लंबी पहाड़ श्रृंखला खड़ी हुई थी। गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली के रायसीना हिस्से तक फैली करीब 700 किलोमीटर लंबी यह पर्वत श्रृंखला आज की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेज में से एक है। लेकिन अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, यह एक सुरक्षा कवच है। पिछले हजारों साल से अरावली ने रेगिस्तान को उत्तर भारत से घुसने से रोका है। अगर ये पहाड़ ना होते तो आज दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इलाके रेत में दब जाते। ग्राउंड वाटर का लेवल आज बहुत बुरा होता, वो तबाही में बदल चुका होता और दिल्ली की हवा उसके बारे में तो पूछिए ही मत। लेकिन दोस्तों, आज यही अरावली खतरे में है। खतरा कहाँ से आया? मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ज़रूरी आदेश दिया। कोर्ट ने कहा अरावली को बचाने के लिए उसकी एक यूनिवर्स डिफिनेशन बनाई जाए ताकि 4 अलग अलग राज्यों में से अलग अलग नियमों की वजह से माइनिंग और कंस्ट्रक्शन का काम बंद हो जाए। इसी इरादे से ये अच्छा इरादा था, लेकिन जो हुआ वो चौंकाने वाला था। सरकार ने अरावली को बचाने के लिए ऐसी डिफिनेशन बना दी जिससे 90% अरावली बची ही नहीं है। 100 मीटर का खेल क्या है बताते हैं। नई डिफिनेशन के मुताबिक सिर्फ वही पहाड़ अरावली कहलाए जाएंगे जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ज़्यादा हो और 2 पहाड़ियों के बीच की दूरी 500 मीटर से कम होनी चाहिए। अब सुनने में यह टेक्निकल लगता है, लेकिन असली खेल यहाँ है। पूरी दुनिया में पर्वतों की ऊंचाई समुद्र तल सी लेवल से नापी जाती है, लेकिन अरावली के केस में सरकार ने कहा ऊंचाई आसपास की ज़मीन से नापी जाएगी। और दोस्तों, अरावली के आसपास की ज़मीन खुद पहले से ही 100 से 150 मीटर सी लेवल से ऊपर है। मतलब अगर कोई पड़ोसी पहाड़ी लेवल से करीब 180-90 मीटर ऊंचा भी है तो भी वह पहाड़ में नहीं माना जाएगा। नतीजा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार राजस्थान में अरावली के करीब 1300 पहाड़ों में से सिर्फ 8-9% ही इस नई डिफिनेशन में आते हैं, बाकी कागजों में गायब हो जाते हैं। और जो पहाड़ ही नहीं कहलाएंगे उन पर जंगल काटना आसान होगा, माइनिंग आसान होगा, कंस्ट्रक्शन आसान होगा, सब कुछ आसान होगा। मतलब क्या है? मतलब है पैसा, रियल एस्टेट और माइनिंग। जब सवाल उठता है ऐसा कौन चाहेगा, जवाब सीधा है दोस्तों, पैसा। अरावली एनसीआर के सबसे महंगे रियल एस्टेट कॉरिडोर से गुजरती है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, जहाँ 1 एकड़ ज़मीन सोने के भाव बिकती है। फार्म हाउसिंग, उस वेंडिंग, एक लग्जरियस कॉलोनियाँ, सब अरावली के जंगल काटकर खड़े किए गए हैं। ड्रोन सर्वे में सिर्फ फरीदाबाद के 4 गांवों में 6000 से अधिक अवैध निर्माण मिले हैं। और यह सब तब जब अरावली प्रोटेक्ट थी। सोचिए, अगर अरावली प्रोटेक्शन हटा दिया गया तो माइनिंग माफिया की कहानी। अरावली में
सिलिका, सैंडवाइट्स, फास्फोरस और जैसे खनिज मौजूद हैं। कानून और गैरकानूनी दोनों तरह की माइनिंग सालों में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बैन लगाया, फिर भी माइनिंग नहीं रुकी। यहाँ तक कि 2022 में हमें हरियाणा के एक डीएसपी सुरेंद्र सिंह को अवैध माइनिंग करते हुए ट्रक से कुचलकर मार दिया गया। यह कोई थ्योरी नहीं दोस्तों, यह हकीकत है। रेगिस्तान कैसे फैलता है? तेज़ हवा रेत को उड़ाकर उपजाऊ ज़मीन पर जमा कर देती है। अरावली स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है और असली काम पहाड़ नहीं, उन पर लगे जंगल हैं, पेड़ हैं। डस्ट पकड़ते हैं, मिट्टी को जड़ों से बांधते हैं, नमी बनाए रखते हैं। जहाँ अरावली टूटी वहाँ फसल कम हुई, ज़मीन बंजर हुई, रेगिस्तान आगे बढ़ा। पानी और हवा का संकट अरावली को दराजेबाज बारिश के पानी को ज़मीन के अंदर ले जाती है। एक अनुमान के मुताबिक 1 हेक्टेयर अरावली 20 लाख लीटर पानी रिचार्ज कर सकती है। लेकिन जब पहाड़ काटे गए, पानी अंदर नहीं गया। ग्राउंड वाटर 1000 से 2000 फीट नीचे चला गया। झीलें सूख गई। बरखन लेक, कदम्मा लेक, सब इसका सबूत है। लोगों ने आवाज़ उठाई। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हज़ारों लोगों सड़कों पे उतरे। नारा एक था, जो नो अरावली नो लाइफ। सोशल मीडिया पर सेव अरावली ट्रेंड हुआ और दबाव इतना बढ़ा कि 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट को अपनी ही डिफिनेशन पर अस्थायी रोक लगानी पड़ी। अब एक नई एक्सपर्ट कमेटी इस पूरे मामले की समीक्षा करेगी। लेकिन लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यह सिर्फ अरावली की कहानी नहीं है। मैच्योर जंगल पहाड़ जब कॉरपोरेट फ़ायदे के लिए काटे जा रहे हैं, अगर आज आवाज़ नहीं उठी तो कल सांस लेना लग्जरियस बन जाएगी। अंत में अरावली को पत्थर का ढेर नहीं, यह हमारी सांस है, हमारी पानी है, हमारा भविष्य है। अगर अरावली बचेगी तो हम बचेंगे, अगर अरावली गई तो हम कुछ हमेशा के लिए चला जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह वीडियो ज़रूरी लगा हो तो इसे शेयर करो। अरावली बचाओ, देश बचाओ। धन्यवाद।